ऑफ कॉर्पोरेट एथिक। कॉर्पोरेट एथिक होता क्या है? कॉर्पोरेट मतलब होता है बहुत बड़ी बड़ी लार्ज कंपनियां जिन्हें हम कॉर्पोरेट बोलते हैं, ठीक है। लार्ज कंपनियां जिनकी वजह से देखा जाए तो मार्केट का रेट हाई होता है, ऐसे कंपनियां आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो लार्ज कंपनियां होती हैं उनको कॉर्पोरेट हम बोल सकते हैं। एथिक, कॉर्पोरेट एथिक मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको पहले भी बताया था एथिक के बारे में। तो एथिक को अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में इम्प्लीमेंट करना, इसी को हम कॉर्पोरेट एथिक बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कॉर्पोरेट हर एक एक्सपेक्ट से देखा जाए तो हर एक तरीके से बिजनेस कंडक्ट करता है, और देखा जाए तो पूरा इंडिविजुअल हो या फिर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, हर एक रिलेवेंट है बिजनेस एथिक से। और इस बिजनेस एथिक को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है, मतलब कि एथिक को आपको इम्प्लीमेंट करना ही होता है ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों करना होता है? बिकॉज कि कभी कभी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है बिजनेस एनवायरमेंट, वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम अराइज होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे एथिक इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो यही चीज विकिपीडिया डिफाइन करती है कॉर्पोरेट को, मतलब विकिपीडिया बोल रही है कॉर्पोरेट के बारे में, ठीक है। तो कॉर्पोरेट एथिक को हम बिजनेस एथिक भी कहते हैं। बिजनेस इट इज अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक, ये अप्लाइड एथिक होता है। प्रोफेशनल एथिक दैट एग्जामिन एथिकल प्रिंसिपल, जो कि एथिकल प्रिंसिपल बताता है। मोरल एथिकल प्रॉब्लम जो भी अराइज होते हैं दैट अराइज इन अ बिजनेस एनवायरमेंट, उन सभी को सॉल्व करने के लिए ये हेल्प करता है एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है। और बिजनेस में जितने भी ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कंडक्ट, इट इज रिलेवेंट द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल के लिए हेल्पफुल हो जाता है ये बिन। अभी आगे बात करते हैं कॉर्पोरेट एथिक के बारे में। कॉर्पोरेट एथिक रेफर टू एप्लीकेशन ऑफ एथिकल वैल्यू ऑन द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट फर्म विथ रेफरेंस टू बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी मतलब कि बिजनेस में हमारे बहुत सारी एक्टिविटी होती रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती हैं। उन सभी एक्टिविटीज में क्या होता है कि कॉर्पोरेट फर्म में हमको एथिकल वैल्यू को अप्लाई करना होता है, एथिकल वैल्यू को उसमें इम्प्लीमेंट करना होता है। जो भी हमारे एथिकल वैल्यू हैं भाई, हम उसके हिसाब से चलेंगे। मैंने पहले भी आपको वैल्यू के बारे में अलग से डेफिनेशन दी थी कि वैल्यू मतलब क्या, कि हमारी अपनी सोच, हमारे हिसाब से ये चीजें सही है गलत है, हमारा अपना रहता है, ठीक है। लेकिन एथिक जब हम डाल देते हैं तो एथिक मतलब कि हमें अपने के साथ साथ दूसरों का भी देखना पड़ता है कि भाई उनको भी हेल्पफुल हो जाए और हमें भी हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि ऐसी चीजें लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करती हैं मार्केट में। इसलिए बिजनेस में भी एथिक को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। कॉर्पोरेट फर्म डील विथ वेरियस स्टेक होल्डर, कॉर्पोरेट फर्म जो होता है बहुत सारे स्टेक होल्डर से डील करता है। अब ये स्टेक होल्डर में कौन कौन से लोग आ जाते हैं? तो जैसे कि कस्टमर, डीलर, एम्प्लॉय, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब शेयर मार्केट वगैरह, वो सब इसमें आ जाएगा। गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, मीडिया, शेयर होल्डर हो गए जो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर है, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। सप्लायर्स हो गए, अदर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको स्टेक होल्डर में हम काउंट करते हैं। तो इन सभी स्टेक होल्डर से जब भी हमारे कॉर्पोरेट फर्म को डील करना होता है तो हमको एथिकल वैल्यू में ही चलना पड़ता है, उसी को इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। जब भी एक्शन होते हैं कॉर्पोरेट फर्म के तो एथिकल वैल्यू में ही एक्शंस किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। देखिए एथिक जो चीज है ना, एथिक हमको बताता है कि हमें इस सोसाइटी में किस तरीके से रहना चाहिए, ठीक है। और एथिक वे में रहने से क्या होता है कि शांति और हैप्पीनेस बनी रहती है। और अगर अपने ही वैल्यू के हिसाब से हम चलते हैं तो हमारी शांति और पीस एंड हैप्पीनेस जो होती है वो
खो सी जाती है, क्योंकि हम अपने वैल्यू में रहते हैं और वैल्यू वाली हाँ कुछ टाइम के लिए हमको हैप्पीनेस फील होगा, पीस फील होगा, लेकिन इट्स अ टेम्पररी। लेकिन जब हम एथिकल वे में चलते हैं, एथिक और वैल्यू दोनों को ऐड करके चलते हैं, तो लाइफ में मतलब पीस एंड हैप्पीनेस परमानेंटली मिलती रहती है, लॉन्ग टर्म तक मिलता है। दैट्स वाई हमको बिजनेस में भी और एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में भी इन चीजों को इम्प्लीमेंट करता है। कॉर्पोरेट फर्म मस्ट एडॉप्ट एथिकल प्रैक्टिसेस। यहाँ पे बोल दिया गया है कि कॉर्पोरेट फर्म जो है वो एथिकल प्रैक्टिसेस मतलब एथिक को अपनी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जब भी वो डील करता है, वाइल डीलिंग विथ वेरियस स्टेक होल्डर, जब भी वो स्टेक होल्डर से बातें कर रहा है, डील कर रहा है ना, हम लोग अलग अलग तरीके से डील करते हैं, एक्शंस किए जाते हैं, तो हर एक चीज में एथिक को इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि अनएथिकल जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का काम भी एथिक वे में ही किया जा सकता है, इसीलिए हम ये करते हैं। कॉर्पोरेट एथिक इन्वॉल्व द फॉलोइंग वैल्यू। देखो एथिक में हम बैड क्या है, सही क्या है, सही गलत है ना, अच्छा बुरा, मॉरल जिससे हम सीख सकते हैं, इमोरल जिस गलत आचरण बोल सकते हैं जिसे हम नहीं सीख सकते, तो जो अच्छी चीजें है वो सीखना चाहिए। तो एथिक हमें अच्छाई दिखाता है। कॉर्पोरेट एथिक जो इन्वॉल्व होता है बहुत सारी वैल्यूज में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि कॉर्पोरेट सिटीजनशिप बिहेवियर। कॉर्पोरेट सिटीजनशिप बिहेवियर कि कॉर्पोरेट किस तरीके से बिहेव करता है अपने सिटीजनशिप से, अपने एम्प्लॉयज से, ठीक है, कॉर्पोरेट का बिहेवियर किस तरीके से है। तो ये एक एथिक इन्वॉल्व है फॉलोइंग वैल्यू में, कि कुछ जो वैल्यू है हमारी उसमें किस तरीके से हम एथिक को डाल रहे हैं। कंसर्न किस तरीके से हम कंसर्न लेते हैं, मतलब कि जब भी कुछ मान लो मैनेजर है उसको कुछ डिसीजन लेना है तो वो सभी एम्प्लॉयज को लेके थोड़ा कंसर्न करेगा, डिस्कस करेगा। केयरिंग किस तरीके से वो लोग ध्यान देते हैं, जो हायर लेवल के हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट के हैं, वो अपने लोअर लेवल को कैसे केयरिंग करते हैं। डिपेंडेबिलिटी किस तरीके से डिपेंडेबिलिटी है, हाँ, इक्विटी और फेयरनेस, गुड गवर्नेंस, हॉनेस्टी ईमानदारी, इंटीग्रिटी, एक साथ रहना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रस्ट वर्थनेस, सबका विश्वास जीत के रखना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें, ये सभी क्या है, ये एक वैल्यू है। क्या है? कॉर्पोरेट एथिक इन्वॉल्व फॉलोइंग वैल्यू। ये कॉर्पोरेट एथिक जो है ये कुछ वैल्यू, जो ये विचारधाराएं हैं, इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होता है। कॉर्पोरेट एथिक इनेबल कॉर्पोरेट फर्म टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कॉर्पोरेट एथिक हमें बताता है, कॉर्पोरेट फर्म को बताता है, कंपनी को बताता है, बिजनेस को बताता है कि आपकी भी भाई कोई जिम्मेदारी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड, मतलब किसके प्रति है, वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप बिजनेस कर रहे हैं, उनके प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारी है। जैसे कि कस्टमर, एक एग्जाम्पल दूं तो घर का एग्जाम्पल दूं तो जैसे एक बॉय है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड देयर फैमिली की किस तरीके से उसको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आप उसमें भी डाल सकते हो, कंसर्न एंड केयरिंग, डिपेंडेबिलिटी, इक्विटी और फेयरनेस, मतलब ये कुछ चीजें उसमें भी आ जाएंगी। ठीक है, अभी हम कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट में यहाँ पे जो एक बिजनेस फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने सोसाइटी के प्रति, उसके बारे में देखते हैं। कस्टमर, क्वालिटी प्रोडक्ट एट राइट प्राइस। कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है सही प्राइस में, है ना। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्सपायरी डेट वाला दे दिया, या फिर प्रोडक्ट जैसे किसी बिस्किट में मैंने एक बिस्किट बॉबन बिस्किट, उसमें सूड़े थे, पता है, आपने देखा होगा तो वीडियो, उसमें सूड़े थे। तो मतलब कैसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करो ना, आपने कैसा प्रोडक्ट किया, इतने साल हो गए, पार्ले जी बिस्किट में तो ऐसा कुछ निकला नहीं। तो मतलब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको प्राइस एट राइट प्राइस, ये बेस्ट एग्जांपल रहेगा पार्ले जी का, कि सही प्राइस में वो लोग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। द कस्टमर टू बी प्रोवाइड विथ गुड आफ्टर सेल सर्विस।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द कस्टमर टू बी प्रोवाइडेड विथ गुड आफ्टर सेल सर्विसेज। जब हमारा सेल सर्विस हो गया उसके बावजूद मतलब अच्छी चीज आपको कस्टमर को प्रोवाइड करनी है। फ्लिपकार्ट की भी अच्छी सर्विस है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द इंग्रेडिएंट। अगर बिस्किट है तो बिस्किट में प्रॉपर इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करना चाहिए कि भाई क्या क्या इसमें डाला गया है, कितना कितना डाला है, शुगर कितना डाला है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, सब मतलब इंग्रेडिएंट में सारी चीजें होनी चाहिए कि पापा क्या क्या इसमें है। हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस की किस तरीके से इस प्रोडक्ट को हमको यूज करना है, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। डीलर सप्लायर ऑफ स्टॉक ऑन टाइम। सप्लाई ऑफ स्टॉक ऑन टाइम मतलब कि जिस डीलर से हमने बात की है प्रोडक्ट का कि वो हमें सप्लाई करेगा, तो वो टाइम से हमारा जो डीलर है जिनको हमें सामान भेजना है तो हमको वो सामान टाइम से उनको उन तक पहुंचाना चाहिए। प्रॉपर पेमेंट इंसेंटिव टू पुश द प्रोडक्ट इन द मार्केट। जो प्रॉपर पेमेंट है हमको करना चाहिए, जो लोग सप्लाई कर रहे हैं उनको देना चाहिए, मतलब प्रॉपर पेमेंट होना चाहिए, टाइम टू टाइम इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो मार्केट में ये सारी चीजें करते रहना चाहिए। अगर आप प्रॉपर पेमेंट देते हो, इंसेंटिव्स देते हो, तो प्रोडक्ट जो है मार्केट में जल्दी पहुंचेगा, है ना। तो डिले नहीं करना चाहिए, सबको टाइमिंग से पेमेंट देना चाहिए। क्या होता है अक्सर पेमेंट रोक दिया जाता है, टाइम से देते नहीं, जिससे ना जो एम्प्लॉय होते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो एम्प्लॉय में बात किया जाए तो प्रोविजन ऑफ प्रॉपर वेजेस, कि भाई एम्प्लॉय को प्रॉपर वेजेस दो। वेलफेयर फैसिलिटी, वर्किंग कंडीशन, उनको अच्छी फैसिलिटी दो। देखो गर्मियों के टाइम पे अगर आप फैन भी नहीं रखोगे ऑफिस में तो बहुत गर्म होगा। तो वर्किंग कंडीशन मतलब फैसिलिटी इतनी तो होनी चाहिए कि भाई फैन लगा दो। वर्किंग आवर, भाई कितने घंटे काम करने हैं तो उनको टाइमिंग, इतने घंटे काम करना है, इतना ब्रेक है। फेयर पर्सनल पॉलिसीज, सबके लिए बराबर पॉलिसीज होनी चाहिए इक्वलिटी के हिसाब से, है ना, सबको बराबर बराबर होना चाहिए। विथ रेफरेंस टू सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, परफॉर्मेंस, अप्रेजल, प्रमोशन, ट्रांसफर, करियर डेवलपमेंट, इन सारी चीजों में जो भी आप पॉलिसी बनाओ तो भाई सबको देख के, ये नहीं कि जो जिसके काबिल है आपको उसी को देना चाहिए। सिंपल बोलूं तो यही चीज है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या चीज है, तो पीरियडिक रिपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट, also periodic report regarding the uses of the loan, also proper disclosure at the time of applications for loan। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जैसे कि बिजनेस फर्म, जो कॉर्पोरेट कंपनियां होती हैं, बिजनेस होते हैं, ये लोग ना बैंक से लोन भी लिए रहते हैं। तो टाइम से आपको ना इंटरेस्ट भरना है, टाइम से चीजें देनी है, ठीक है, और प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। टाइम से आपको जो भी लोन आपने लिया है सारी चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में छुपाओ, बैंक से छुपाओ, गवर्नमेंट से छुपाओ, टैक्स डिपार्टमेंट से छुपाओ, तो ये चीजें ना हो। इसलिए बहुत सारी पॉलिसीज भी लाई जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि बैंक से आप लोन ले रहे हो तो उनको आप रीपेमेंट करो, उनका इंटरेस्ट दो। गवर्नमेंट एजेंसी, प्रॉपर फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन टू वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटी सच एज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी डायरेक्ट। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉपर फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट, कि आपको रिपोर्ट जो है अच्छे से बने। गवर्नमेंट में मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में हमें रिपोर्ट देनी होती है, गवर्नमेंट को दिखाना होता है। तो प्रॉपर फाइलिंग मतलब प्रॉपर अच्छे से फाइल बनाओ, है ना, रिपोर्ट की करो, रिपोर्ट की अच्छे से फाइल बनाओ। इंफॉर्मेशन टू वेरियस, उसमें बहुत सारी मतलब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए, जैसे कि रजिस्टर हो गया, रजिस्टर ऑफ कंपनी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा। मतलब ये सारे गवर्नमेंट एजेंसी हैं। ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी क्या करती है, तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या क्या है ये सब देखती है कि कैसा चल रहा है, कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर बदमाशी तो नहीं कर रहा है,
अपने पावर का सही यूज कर रहा है कि नहीं, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट एजेंसी हमेशा रिपोर्ट वगैरह चेक करती है, सारे इंफॉर्मेशन लेती रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट को जीडीपी दिखाना होता है, तो उसको बताना होता है ना कि भाई हमारे कंट्री का इतना जीडीपी है, तो सारी चीजें, कितना प्रोडक्शन, कितना सप्लाई, कितनी सर्विस हुई, सारी चीजें खबर लेनी पड़ती है, इसलिए ये सारा काम करना पड़ता है। अब आते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो कंपनी के शेयर को होल्ड कर लेते हैं। होल्ड कर लेते मतलब रख लेते हैं खरीद कर, उन्हें शेयर होल्डर बोलते हैं। Proper payment of dividend and provision of proper information related to growth and expansion plan, holding of various meeting etc. मीटिंग रखकर कॉर्पोरेट फर्म क्या करता है? शेयर होल्डर्स को बताता है ना, डिविडेंड के बारे में। उनको, अगर शेयर होल्डर है तो भाई फर्म को चाहिए कि वो उनको डिविडेंड टाइम से देते जाएं। जो भी प्रोविजंस बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं कंपनी के अंदर, तो शेयर होल्डर को इन्फॉर्म किया जाए, उनको बताया जाए कि हमने ये बनाया है, इसलिए बनाया है ताकि हमारे फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो, एक्सपांशन हो। तो जो भी प्लान बनाए गए हैं वो सारी चीजें मीटिंग के दौरान शेयर होल्डर को बताए जाएं। सप्लायर, पेमेंट ऑफ ड्यू ऑन टाइम। सप्लायर जो सप्लाई कर रहे हैं, हमें जो चीज दे रहे हैं, तो भाई हमें चाहिए कि हम उनको टाइम से उनका पेमेंट कर दें। प्रोविजन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीजें हैं, तो सब टाइम टू टाइम कर देनी चाहिए। ऑल्सो प्रोवाइडिंग नेसेसरी सजेशंस वेयर एवर पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो, जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है, नेसेसरी सजेशंस हैं, वो सारे सप्लायर को टाइम टू टाइम हो जाने चाहिए। सोसाइटी, देखो बार बार यहाँ पे टाइम टू टाइम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हर कोई अपना काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मनी इम्पोर्टेंट रखता है ना, उसी से तो सबके घर में खाना आता है। और अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट करोगे तो जो सर्कुलेशन चल रहा है वो परफेक्ट चलेगा। अगर आप मतलब रोक देंगे, डिले करेंगे, तो फिर उसको भी, वो भी कहीं रह रहा है, उसको भी रेंट देना है, जो आपके साथ काम कर रहा है उसकी भी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तो वो भी अपना बराबर कर पाएगा, इसलिए ये जरूरी होता है। सोसाइटी अंडरटेकिंग सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटी। सोशल डेवलपमेंट के लिए जितना हो उतना अच्छी एक्टिविटी करो। एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो एक्टिविटी करे। सोसाइटी को विकास के लिए हमको ये करना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए। स्पॉन्सरशिप ऑफ लोकल इवेंट रख के हमको स्पॉन्सरशिप करना चाहिए। डोनेशन देना चाहिए टू स्कूल या फिर ट्रस्ट जो होते हैं वहां पे डोनेशन दान करना चाहिए। अदर एक्टिविटी टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जितने भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, इन सबको थोड़ा दान पुण्य ये सब करते रहना चाहिए। जितना हो, आपके पास अगर पैसा है तो आप कम, मैंने बोला ना, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि आपके पास जो भी चीजें हैं, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप नॉलेज शेयर करो, आपके पास पैसा है तो पैसे शेयर करो। बिकॉज जब आप किसी चीज को दोगे, तभी, जब आप देने के लिए हाथ बढ़ाओगे, तभी तो आपके पास हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड होगा आपके पास, ठीक है। और अगर आप देने का नहीं बोलोगे, आप बोलोगे मैंने रात दिन मेहनत की, मैं क्यों दूं, तो आप इस तरीके से देखा जाए तो आप सोसाइटी में रह रहे हैं लेकिन मिलकर नहीं रह रहे हैं, आप सेल्फिश हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप दुखी भी रहेंगे। तो सोसाइटी में जो रहता है, जो फैमिली में रहता है, उसको सबको शेयर करना होता है, उसके पास जो चीज है उसको अपना देना होता है। मैंने एथिक में बताया था ना आपको कि हम सभी लोग देकर क्या कर रहे हैं, पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस हमको मिलेगा। देखो, किसी भूखे को आप खाना खिला दो, आपको एक अच्छा ही आनंद मिलेगा, एक अनोखा खुशी मिलेगा, और ऐसी खुशी होगी जो आप कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। उतने ही पैसे का आप मूवी देख लोगे और 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद अगर पूछेंगे तो आप बोलोगे इतनी मूवी देखते हैं, हमको तो याद नहीं कौन सी मूवी देखी थी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 3 हफ्ते पहले आपने किसी को खिलाया था, तो आपको तुरंत याद आएगा और आपके अंदर वो फीलिंग और हैप्पीनेस की अलग होगा, है ना, आपके चेहरे में नूर ही अलग होगा।
तो इसका मतलब सिंपल है कि हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस होती है, आनंद होती है, उसी की भूख सबको होती है, ठीक है। तो जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपका धर्म बनता है कि आप दो। क्यों दो? क्योंकि जब आप दोगे तभी ये पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस आपको मिलता रहेगा, और इससे क्या होगा, आप भी खुश होंगे और पूरी सोसाइटी भी खुश होगी। और अगर आप गॉड पे बिलीव करते हैं तो आप अपने गॉड को सर्विस दे रहे हैं अपनी, ठीक है, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि लाइफ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को लेके चलना होता है, चाहे फैमिली लाइफ हो या ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप नहीं चलेंगे तो आप खुश नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। फिर कभी डिस्कस करेंगे डीप में इन चीजों के बारे में। तो हमने डिस्कस किया अभी फीचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट एथिक। तो फीचर और इम्पोर्टेंस जो है बिजनेस एथिक का जो मैंने एक्सप्लेन किया था वही आप इसमें ये भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कोड ऑफ एथिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद आप वीडियो बनाएंगे, तो एक्चुअली मुझे लगा कि शायद कोई सीरियस नहीं है लेक्चर को लेकर, इसलिए मैंने वीडियो स्लो डाल रही थी। लेकिन आपके कमेंट से लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं लेक्चर में, तो मैं आपको डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अभी इसका कोर्स जल्दी ही कंप्लीट कर दूं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।